टाइम से मेरे दिमाग के अंदर जो पहेली चल रही थी ना, वो फाइनली अब सॉल्व हो गई है। 5 + 5 10 होता है। समीर, मजाक का वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मुझे पता चल गया मूर्ति कैसे प्रकट हुई थी। ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं, बल्कि उस बाबा ने ना इन चनों के साथ माता की मूर्ति भी जमीन के अंदर डाल दी, और जब वो चने अंकुरित हुए तो वो मूर्ति बाहर आ गई, बिल्कुल जैसे अभी हुआ। ऐसे मूर्ति जमीन के ऊपर आ गई थी। एक्चुअली यू आर राइट। तुमने ये तो पता लगा लिया है कि कैसे मूर्ति बाहर है, लेकिन मूर्ति कहाँ है अभी भी हमें ढूंढना है। भाई साहब बैठिए। अब क्या हो रहा है आपको? समय बना, राजवीर, मोहिनी भाभी साहब, कोई है? प्लीज आइए। अब देख तो है ना। पृथ्वी चाचा, पृथ्वी साहब, चक्कर आ रही है। चाचा क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या हुआ आपको? पृथ्वी साहब रो क्यों रहे हैं? आज तक हमने बहुत कुछ सुना रिमझिम। हम निकम्मे हैं, नालायक हैं, राजगद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना था कि हम तो बाबा जी पर, उनके चमत्कार पर भरोसा कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने चमत्कार से हमें ही दोषी ठहरा दिया। हाँ जी रिमझिम, अगर वो अपने चमत्कार से हमें दोषी ना ठहराते ना, तो शायद हमारी आंख ना खुलती। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें एहसास हो गया है कि कितने गलत थे हम रॉयल्स हैं, और रॉयल्स वीर होते हैं फूफा साहब। हमारे पुरखों ने अपना मस्तक कटवाया इस राजस्थान की मिट्टी में। उनका खून है इस मिट्टी में, और उस मिट्टी में आप और हम पले हैं। इसीलिए हम वीर हैं, और वीर कभी नहीं हारते हैं फूफा साहब। ये एक जंग है, और ये जंग आप और हम जीतेंगे। हम जीतेंगे फूफा साहब। आप में तो रानी माँ का खून है ना, तो रानी माँ के खून के अंदर हिम्मत की कमी कैसे हो सकती है? आप रानी माँ के बेटे हैं। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की एक रानी थी, जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। चेहरे पे ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। हमें पूरा भरोसा है तुम पर रिमझिम, कि तुम उस ढोंगी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दोगी। हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं, बस हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या कर रहे हो? क्या? अब जो हम करने वाले हैं उसके बारे में फैमिली को नहीं बताना। हाँ, पर हम ऐसा क्या करने वाले हैं? फूफा साहब के सर के ऊपर इल्जाम लगा है ना, देवी माता की मूर्ति हमें खुद ढूंढनी होगी, बिना किसी को बताए। हाँ। हाँ, क्या तुम्हें क्या लगा? मुझे भी वही लगा जो आपको लगा। तुम्हें पता ना कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है रानी साहब। ये डे ड्रीमिंग करना बंद कर दीजिए आप। डे ड्रीमिंग आप कर रहे हैं राजा साहब, ठीक है? और वैसे भी ये दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी, अगर आपको यही बात करनी थी तो? क्योंकि दीवारों के बिना कान होते हैं। पिछली बार हम ऐसे पकड़े गए थे, इस बार हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो बाबा बहुत चालाक है, पहले भी हमारा प्लान फेल कर चुका है। इस बार हम वही करेंगे जो हमने सोचा है। हमारे पास एक प्लान है। महल का रिवाज, 9 दिन प्रसाद चढ़ता है तो आज भी चढ़ेगा। वाह।
हे माता रानी, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचा सकूं। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी अरे से कहते असली मायने में माता रानी का प्रकट होना। बोलो माता रानी की जय। ये तो चमत्कार हो गया। हम अभी जाकर प्रजा को बताते हैं और बाबा जी का पर्दाफाश करते हैं। उनका झूठ सबके सामने आना चाहिए। चलो राजू सर चलो 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 चलो। अगर हम सबको ये मूर्ति लौटा देंगे तो सबको लगेगा कि हमने चोरी की थी, और अब डर से हम ये मूर्ति उन्हें वापस लौटा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? अब हम वो करेंगे जो इस बाबा ने सोचा भी नहीं होगा। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपसे सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। हमें हमारे पर्सनल मेल पर मेल कर दीजिए। थारा सामान कहाँ है? 2 घंटे में फ्लाइट है थारी। थारे को जाना भी है या नहीं? अरे कमकल, पिछले 1 महीने से तू इसी दिन के लिए इतना रियाज कर रहा है। आज थारे को 4 बजे से पहले स्टेज पर जाना है, परफॉर्म करना है। पूरी दुनिया देखेगी आज, और जीतने वाले को इनाम भी तो मिलेगा। वीरगढ़ की रानी साखू रानी की जिंदगी देने के लिए 1 महीने में कम से कम 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। इससे कम सोचना तो गुनाह होगा। हम अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। समीर सिंह शेखावत ये वादा करता है, हम अपनी पहचान साबित करके रहेंगे। अगर आप ये नहीं कर सके तो? अगर हम अपनी पत्नी के हाथों में 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए अपनी कमाई से नहीं रख पाए तो अरे माता रानी तो सबको अपना बच्चा मानती हैं। अगर किसी ने गलती की होगी तो माता रानी माफ कर देंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मूर्ति नहीं आई तो इसका फैसला वीरगढ़ की प्रजा करेगी। तो जाओ, हम नहीं आ पाएंगे। हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।